दमोह में दुकानदारों के ऊपर गाज गिरी है। नगर निगम ने 1 घंटे में चलती दुकानें तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है। आखिर नगर पालिका ने इतना बड़ा फैसला क्यों सुनाया, तो आइए बताते हैं। ये सब हुआ है किसी एक युवक की गलती के कारण। जी हाँ, दरअसल दमोह के बाल विनोद स्कूल के पास बने नगर पालिका के बिजली विभाग के ऑफिस में अंबर परिहार नाम के युवक ने चोरी की, जिसके पिता राजेश परिहार की दुकान उसी कॉम्प्लेक्स में है। लेकिन एक दुकानदार की गलती का खामियाजा अब वहां के सारे दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है। यहां पर जिन दुकानों को हटाने का 1 घंटे का समय दिया है, वो सारी दुकानें गरीब लोगों की हैं, जो 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम इसी दुकान से करते हैं। जबकि नगर पालिका ने खुद इन दुकानदारों को 6x8 के प्लॉट दुकान लगाने के लिए दिए थे, जिसका किराया भी फिक्स था। लेकिन सरकारें आती गईं जाती गईं। अब इसी बीच में पहले तो नगर पालिका ने इन 27 दुकानों से किराया लेना बंद किया। अब जब कोई बहाना ना मिला तो एक चोरी की घटना की आड़ लेकर नगर पालिका का अतिक्रमण दल बल के साथ चलती हुई दुकानों को बिना नोटिस दिए पहुंच गया उसे हटाने। दुकानदारों की माने तो हमारे पास सारे दस्तावेज हैं कि ये दुकानें उन्हें नगर पालिका ने ही दी थीं, लेकिन आज वो कैसे अतिक्रमण हो गए। पालिका के द्वारा जितने भी यहाँ दुकानदार उनके लिए 6x8 के प्लाट साइज उपलब्ध कराई गई थी कि यहाँ हर एक दुकानदार के लिए आप अपनी एक दुकान यहाँ पे बना सकते। किसी कारणवश इन लोगों ने निर्माण की परमिशन नहीं ली या जो भी खामियां रही हो इन लोग, लेकिन जो दुकानें आज बनी हुई हैं वो वैध दुकान है, अवैध नहीं है, चूँकि नगर पालिका को उनको दिया गया है। तो दूसरी चीज़, नगर पालिका ने भाई यहाँ पे दुकानें चालू स्थिति में, ऐसा नहीं है कि बंद है, लोगों का रोजगार चलता है। कोविड के बाद से परिस्थितियाँ इतनी विषम हो चुकी हैं, लोगों को अपना चलाना, परिवार चलाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इनके द्वारा एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि हम 1 घंटे में आपकी चालू दुकानें तोड़ देंगे। जिला प्रशासन द्वारा, अगर नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा अगर किसी भी तरीके से हम लोगों के लिए वैध नोटिस नहीं दिया जाता है तो इसके लिए हम लोग सिविल न्यायालय का शरण लेंगे। और माननीय मुख्य नगर पालिका अधिकारी से हमारा कहना है कि पहले संपूर्ण तथ्यों की जाँच करें। जिस कलेक्टर भट्ट साहब थे, उनने अलर्ट किया था कि आप गरीब लोग हो, आप लोग बनी बनाई दुकान नहीं ले सकते, तो हम आपको प्लाट दे रहे। तो जिसकी राशि हम लोगों ने नगर पालिका में जमा की है, उसकी एवज में हम लोगों को प्लाट मिले थे। तो हम लोगों ने अपनी गुंजाइश के मुताबिक धीरे धीरे करके बना लिया। इसमें 6x8 की जगह दी है तो 6x8 ही पे बनाया है, 1 इंच जगह नहीं बढ़ा के बनाई। वो तो क्या है कि अवैध कब्जे किए हो आप लोग, वो अपने रिकॉर्ड में देख लेना, अपने मोहर्र से पूछ ले कि हम लोगों के पास पैसा लेने आता रहा किराया, और कुछ समय से बंद किए हैं। हम तो बार बार उससे कह रहे हैं कि भाई किराया जमा करा लो। 1 घंटे का वक्त उसका कारण है ना, क्योंकि इधर सिर्फ अल्पसंख्यक ही लोग हैं जो दुकान किए हुए हैं, और ये लोग जो है ना, इधर पे इतने सालों से कुछ हो रहा है कुछ नहीं देखते। आज चोरी हुई तो आज इनको अतिक्रमण दिख रहा हो, अवैध दिख रहा। यहाँ पर हाँ, तो ये क्या कर रहे हो जी, जो जमा के? छटाई करके और जमा देते हैं। अच्छा, यहीं करते हो? यहीं करते हैं और अंदर रख देते हैं। तो आप लोगों का मजदूरी मिलती है। यहीं से चल रहा परिवार? हाँ, हमारा परिवार यहीं से चल रहा। हमारे आदमी नहीं है, हमको मजदूरी तो चाहिए। कौन दे रहा हम लोगों को खाने के लिए? अच्छा, तो इन कबाड़ों की दुकान पर आके आपका हम लोग मजदूरी करते हैं, परिवार भी चलता है? परिवार भी चलता है। लेकिन अब तो नगर पालिका हटाने वाली है, अब कहाँ जाओगे आप? अब कोई कुछ देता नहीं है तो मजदूरी तो करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे और कहीं करेंगे। मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? इन दुकानदारों के कागजात साफ साफ बयां कर रहे हैं कि ये सब वैध दुकानें हैं, लेकिन जिस नगर पालिका ने इन्हें ये कागजात और जगह दी थी, अब वही नगर पालिका अपने ही कागजात को पहचानने से साफ इनकार कर रही है। जब अतिक्रमण दल के प्रभारी अनिल परिहार से बात की गई तो कैमरे के सामने जनाब की पहले जुबान नहीं खुली, इशारे से बोलने से इनकार करते नजर आए। लेकिन जब सवाल दोहराया तो जनाब ने क्या दलील दी, ये भी सुने। यहाँ पर क्या कार्रवाई हो रही है? अब बता दो, तो आप आए हैं, जिम्मेदारी से आए हैं, है ना? आप सबके सामने रोशनी छोड़ सर, यहाँ पर क्या कार्रवाई चल रही है अभी? जो लोग यहाँ पर अतिक्रमण किए हुए हैं बाल विनोद शाला के अंदर, अस्थायी शहर बनाए हुए थे, अभी उनके हटाए गए हैं। दुकानों का निर्णय हो रहा है कि दुकानें वैध हैं कि अवैध हैं। जैसे ही राजस्व शाखा से उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि ये दुकानें अवैध हैं और जो साहब का आदेश होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या करते रहे आप लोग? आपकी नगर पालिका और सीओ क्या करते रहे? इससे पहले नहीं कर पाए आप लोग क्लियर कि ये अवैध है कि वैध है? कल बताया गया यहाँ पे हमारे लिए काम यहाँ का, मतलब कल नगर पालिका वजूद में आई है मध्य प्रदेश के दमोह में? ये कोई बात थोड़ी।
इतने दिन से आपकी नगर पालिका की संपत्ति डली थी, कोई और कब्जा किए था, आपको नॉलेज में नहीं था आप लोगों की, ये कह रहा हूँ। अभी आपके यहाँ चोरी की वारदात हुई, उस चोर की दुकान को ध्वस्त कर दिया, अब उसके बदले में जो आजू बाजू की दुकानें वो भी तोड़ी जाएंगी। जो लोग शासकीय भूमियों पर कब्जा किए हुए हैं उनको हटाने का ही आदेश हुआ है। ये अचानक हुआ ना चोरी के बाद? 1 महीने से चल रही है कार्रवाई, रेलवे स्टेशन से कार्रवाई शुरू हुई है। सवालों का सिलसिला यही नहीं थमा। इसी बारे में जब नगरपालिका सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने दलील कुछ और ही दी थी। उन्होंने इन दुकानों को चोरों का अड्डा ही कह दिया। जिन्होंने भी चोरी की थी उनको पकड़ लिया और उल्लेखनीय है कि ये चोरी का जितना माल निकला वो कबाड़ा की दुकानों में ही निकला। इससे सिद्ध हो रहा था कि वो जो है कबाड़ के आड़ में जो है चोरी का काम भी करते हैं और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमने जब उस जगह की सघन जांच की तो हमें मालूम हुआ कि वो सारी जगह जो है वो काफ़ी वर्षों पूर्व जो है वो अस्थायी किराए पर दी गई थी। उसके बाद कालांतर में जो है उन लोगों ने अपना अतिक्रमण काफ़ी बढ़ा लिया, जिससे कि आज हमने अतिक्रमण हटा दिया है और अब हम बाकी का जो स्ट्रक्चर बचा है उसके स्वामित्व का निर्धारण कर रहे हैं और उसका निर्धारण करने के पश्चात जो भी उसमें पात्र लोग हैं उनको हम आगे जो भी हमारी आवासीय योजना, आगे जो भी हमारी व्यवसायिक योजना है उनमें हम उनकी पात्रता के अनुसार उनको दुकानें देंगे। अभी तो वो अतिक्रमण पूरा हटेगा। अब सवाल उठता है कि जहां कोरोना की मार झेल रहे इन छोटे गरीब तबके के दुकानदारों को सरकार जब बसा नहीं सकती तो फिर दर्जनों परिवारों के लोगों के व्यापार छीनकर सरकार को या नगरपालिका को कितना लाभ होगा, जबकि नियम के हिसाब से इन दुकानदारों से नगरपालिका पुनः किराया लेकर दर्जनों दुकानदारों को बेरोजगार होने से बचाया जा सकता है। और ये जिम्मेदारी दमोह नगरपालिका और दमोह कलेक्टर को निभानी चाहिए ताकि ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। अगर इन दुकानदारों को यहां से हटाया गया तो कई परिवारों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। अब 1 घंटे का वक्त है, तमाम कागज ढूंढना है और उनको नगर पालिका में प्रस्तुत करना है। अगर 1 घंटे में ये तमाम दुकानदार, लगभग 8 से 9 दुकानें हैं यहाँ पर, अगर ये कागज प्रस्तुत नहीं कर पाए तो इनकी दुकानें सरकारी जेसीबी का पीला पंजा आएगा और ध्वस्त कर देगा। ये दमोह नगर पालिका का इतना बेहतर काम है कि वो 1 घंटे का वक्त दे रही है, लेकिन अफसोस कि बरसों से नगर पालिका कहाँ थी, इनके अधिकारी कहाँ सो रहे थे। आखिरकार कुंभकर्णीय निंद्रा से जागे कर्मचारी अधिकारी और दुकानें तोड़ने का आदेश दे दिया। वो भी कब? जब इनके ऑफिस में चोरी की वारदात हुई। चोरी की वारदात हुई तो जिसने चोरी की उसकी दुकान तो तोड़ी, लेकिन अब उस चोरी की घटना का खामियाजा अब इन गरीबों को उठाना पड़ रहा है जो इस लाइन में दुकानें बनी हुई हैं। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।